नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। देखिए, मैं आपको एडिशंस की ट्रिक पढ़ाता आ रहा हूं, सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं, कैसे कैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो आप मगर चुटकियों में या सेकंडों में कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी श्रेणी में जिन भी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो, पहले उन्हें जाकर देखो, क्योंकि उन्हीं के साथ कनेक्ट करती हुई सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक आपकी लय बन जाएगी, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे कैसे ट्रिक्स काम करती हैं, कैसे कैसे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का भी बता दिया और क्या कहते हैं राइमिंग लेटर्स या राइमिंग नंबर्स का भी बताया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्योर एडिशन। प्योर एडिशन की आपकी ट्रिक होगी कि आप 4 या 5 नंबर को या 4 या 5 डिजिट के 4 या 5 नंबर्स को आप कैसे कितनी इजीली आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर कितनी इजीली कर सकते हैं। तो आज जो है वो ट्रिक मैंने खुद बनाई है। ठीक है, ये ट्रिक जो है वो मेरी खुद की इजाद की हुई है। ठीक है, आप देखिए आपके ऊपर अप्लाई होती है नहीं, क्योंकि एक एडिशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको समझ में आए अच्छे से, जिस पे आपका हाथ सेट हो जाए, उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज की पहली ट्रिक पढ़ते हैं। क्या ट्रिक नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, आज की केवल एक ही ट्रिक है। क्या रहेगी? टिक मेथड। टिक मेथड बोल लीजिए या फिर सिंगल डिजिट मेथड बोल लीजिए। सिंगल डिजिट मेथड। ठीक है, खुद बनाइए, नाम भी खुद ही दिया है। सिंगल डिजिट मेथड बोल लीजिए या फिर टिक मेथड बोल लीजिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपका सम, इसमें बस एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका सम 10 या 10 से ज्यादा हो जाए तो आप एक टिक मार्क कर लीजिएगा। जी हाँ, अगर आपका सम जो है कि इनमें 2 या 3 नंबर्स का या 4 नंबर्स का सम जो है, अगर आपका 10 हो जाए, यूनिट डिजिट्स आप जब कैलकुलेट करेंगे, उनका सम निकालेंगे, तो जब भी आपका सम जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए तो आप जो है उसका नाम का एक टिक रख लीजिएगा। क्या है इस मेथड में? देखिए, अगर आपका सम जो है अगर आपका 10 से ज्यादा हो जाए, अगर आपका सम 10 से ज्यादा हो जाए तो एक टिक आप उसका मार्क कर लीजिएगा। एक टिक मार्क कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज समझने वाली और भी है कि अगर आपका एक टिक आ रहा है तो उसकी वैल्यू आप 10 मान सकते हैं। ठीक है, 10 वैल्यू या एक टिक की एक ही वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कि एक टिक जो है वो आपका एक हासिल बताएगा या किसी भी तरह से समझ लो, मगर एक टिक की आपकी वैल्यू कितनी होगी? एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, एक टिक की आपकी एक वैल्यू होगी, मगर अगर आपका सम जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए तो उसको एक टिक मार्क कर लीजिएगा। जब मैं क्या बता रहा हूँ वो आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन की ये ट्रिक कैसे कैसे काम करती है, वो चीज समझिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या 5124 ठीक है प्लस 829 प्लस 731, तो इसका सम आपका क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, मैंने इसमें क्या चीज बताई है वो चीज समझो कि अगर आपका सम जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए यूनिट डिजिट्स का, तो आपको एक टिक वहां पर मार्क कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। मैं समझाता हूं कैसे कैसे मैंने बता रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, आपने यहां पर ऐसे लिखा, ठीक है, और यहां पर लिखा 731। ठीक है, तो एक सिंगल डिजिट लेकर चलेंगे इसमें। ऐसा नहीं कि आपको दहाई के अंक मतलब कि 10 याद करना है, 100 याद करना है, कुछ नहीं, केवल एक डिजिट याद करना है, उससे काम चल जाएगा। कैसे बता रहा हूं मैं, देखो 9 और 4 को जब आप जोड़ेंगे, सबसे पहले यही तो काम करते हैं, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, वहां से जोड़ते जोड़ते इधर की तरफ आते हैं। ठीक है, इन सबको आपको एडिशन करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आपने 9 में 4 जोड़ा, सॉरी 4 में 9 जोड़ा, बात एक ही है, तो आपका सम जो है इनका बन गया 13। 9 और 4 बन गए 13। तो मैंने आपको क्या बताया भैया, 3 जो है वो कैरी कर लेना आप, और जो 10 इसका ज्यादा वाला है, मतलब कि आपका सम 10 से ज्यादा हो गया ना, ऑफकोर्स 13 जो है 10 से ज्यादा होता है। अगर आपका सम 10 से ज्यादा हो गया तो आपने केवल 3 कैरी किया यहां पर, और आपने एक जो आपका ये बचा हुआ था इसका एक टिक लगा लिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपकी यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? अब वैल्यू अब यहां पे आपकी वैल्यू 3 हो गई, ना कि 13। आपको 13 याद करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर 13 याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 याद करो। और जो आपका ये दशमलव मतलब कि दहाई का अंक था, दहाई का मतलब 10th डिजिट थी, उसका आपने लगा लिया 1 टिक। ठीक है, अगर यहाँ पर 23 होती, अगर यहाँ पर 23 होते, वैसे होता नहीं 23, मगर अगर यहाँ पर 23 होती तो यहाँ पर डबल टिक लगा लेते और 3 को लेकर चलते आगे। वैसे 23 होगा नहीं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर जब भी होगा तो आप 1 टिक लगा ही लेंगे, तो 2 डिजिट का सम जो है लेस देन 10 का उनका 23 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 9 और 4 13, तो 13 का आपने 3 लेकर चले और 1 के नाम का लगा लिया आपने टिक। ठीक है, और 3 में जब 1 जोड़ा तो उसकी वैल्यू होगी कितनी, 4। बिल्कुल ठीक चीज है, एक लाइन में आंसर आएगा इससे। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर बचा एक टिक बचा ना, इसको आप लेकर चले जाइए यहाँ पर। एक तरह से हासिल का खेल है, मगर टिक लगाने से आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करनी पड़ रही है, ना कि आपको डबल डिजिट में। मतलब कि 13 में अगर बड़े बड़े क्वेश्चन जब आते हैं, 13 में आपने जोड़ा 23, ठीक है, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा 36 होगा या 46 होगा, कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। मगर आपको अगर 13 है, उसमें आप 23 जोड़ रहे हैं, तो आपको केवल एक ही नंबर लेकर चलना है, उससे आपका कैलकुलेट ईजिली हो जाएगा। तो एक जो है वो आपका नेक्स्ट उसमें जाएगा, नेक्स्ट उसमें जुड़ेगा, तो उससे वैल्यू आने की कितनी, यहाँ पर 1 2 3, 1 + 2 3, यहाँ पर एक वैल्यू देगा ना, यहाँ पर +1 देगा। डिक्का मतलब क्या है, +1, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 3 8। यहाँ पर तो आपका कोई 10 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हुई, केवल 8 हुई। ठीक है, अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो 8 और 1 9, 9 और 7, 9 और 7 हो गए 16। तो आपकी जो वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 टिक लग गया। क्यों हो गया भैया, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़े तो बच गए 6। 6 को आपने ऐसे कैसे लिख लिया और 1 के नाम का लगा लिया आपने यहाँ पर टिक। टिक लगाना, हल्का सा टिक लगा लिया, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर 1 हासिल का है, वैल्यू बची हुई है, तो आपने 6 लिख लिया। 6 आपके यहाँ पर लास्ट है, तो यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आपका टिक बचा हुआ है, इसको आप लेकर गए नेक्स्ट उसमें। ठीक है, जब आपने नेक्स्ट में लिया तो आपने 5 + 1 करके यहाँ पर 6 लिख लिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। आप सोच रहे हैं सर इतना करने की क्या जरूरत है, मगर आप जब इसको बड़े लेवल में, अभी तो 3 डिजिट थी, 3 डिजिट 3 में 3 थी, ठीक है, और 3 ही नंबर से, मगर अब आपसे सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे क्वेश्चन बैंक में सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपको 10-12 नंबर दे दिए बड़े बड़े, 4-4 डिजिट के, 5-5 डिजिट के, तो उनका सम बताओ, तो उस टाइम पर ये मेथड आपका थोड़ा हेल्प हो जाती है। ठीक है, चलिए इसमें और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक मेथड या फिर सिंगल डिजिट मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, जितनी क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर 4284 4234 4234 प्लस 8238 8238 प्लस 646 646 प्लस 5321 5321 प्लस 350 प्लस 9989 9989। अब अगर आपसे इन सभी नंबर्स का सम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो इस वाले में आपका सिंगल डिजिट या फिर टिक मेथड आपका यूजफुल हो जाएगा। कैसे होगा, 4234 को थोड़ा स्पेस देकर लिखो ताकि समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना डायरेक्ट करोगे। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना सॉल्व करने की, तो आप इन्हीं में लिख लोगे, अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर समझ लेना, बस यहाँ पर टिक आ रहे हैं, 2 टिक, अच्छा ऐसे करके लिख लिया। मैं बताऊंगा उसकी भी तरकीब कैसे हो सकती है। ठीक है, 646। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई आपकी 5321। ठीक है, उसके बाद आए 350 और लास्ट में आई आपकी 9989। अब आपको इन सभी नंबर्स का सम बताना है कि इन सभी नंबर्स का सम क्या होगा, आपको इसका बताना है। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं यहां से यूनिट डिजिट से। 8 और 4 हो गए आपके 12, 8 और 4 हो गए आपके 12। आपका सम 10 से ऊपर चला गया। आपका जब सम 10 से ऊपर चला गया, 12 हो गया नहीं आपका सम, तो आपको 12 तो लेकर चलना है, 12 का 2 लेकर चलना है और 1 के नाम का लगा देना है यहाँ पर टिक। 1 के नाम का यहाँ पर लगा देना है टिक, हल्का से एक आपने यहाँ पर टिक लगा लिया और आपको पता चल गई वैल्यू आपकी यहाँ पर 12 नहीं रही, अब आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, 2 में 6 जोड़ोगे 8 और एक 9। ठीक है, 2 में 6 जोड़े 8 और एक 9, 9 और 9 जोड़ोगे 18 हो जाएंगे। 9 और 9 में जोड़े 18,
ठीक है। अब आपको 18 नहीं लिखना, बस यहाँ पर एक टिक लगा लो और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बची हुई थी 8, उसको आप यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। अब आपको समझ में आया, यहाँ पर 2 टिक लगे हुए हैं, तो 2 टिक आपके यहाँ पर जुड़ेंगे, एक यहाँ पर जुड़ेगा और एक दोबारा यहाँ पर जुड़ेगा। इसको बनाना नहीं है डायग्राम से, जैसे मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ ये एरो वगैरह, ठीक है, बनाने नहीं है। तो यहाँ पर 2 एरो के वैल्यू जुड़ेगी 2, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12। यहां पर जाके आपका सम जो है वो 10 से ज्यादा हुआ है। कैसे? 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 4 12। तो आपकी वैल्यू यहां पर जाकर 10 से ज्यादा हुई है। तो क्या यहां पर एक हासिल का, एक टिक लगा और 2 वैल्यू अब हो गई। तो फायदा देखो क्या हुआ, यहां पर 12 वैल्यू आ रही थी मगर आपकी अब वैल्यू 2 ही रह गई। अब 2 में 2 जोड़ोगे 4, 5 4 9, 9 और 8 17। अब आपकी दोबारा वैल्यू 17 हो गई, ठीक है, 17 हो गई। एक के नाम का क्या टिक और 7 वैल्यू ऐसी की ऐसी, 7 वैल्यू ऐसी की ऐसी। अब देखो कितने टिक हैं, 1 और 1 2 टिक हैं। दोबारा वैल्यू जाएगी +2, दोबारा वैल्यू जाएगी +2। तो 2 और 2 4, 2 6, 6 और 6 12। यहां पर जाकर आपकी वैल्यू कितनी हुई? 12। 10 से ज्यादा हुई तो 1 है, 1 के नाम का यहां पर टिक गया। अब आपके यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? 2 वैल्यू आपके यहां पर रह गई। केवल आपकी 12 थी मगर आपके यहां पर 2 वैल्यू रह गई। अब 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 1 17। दोबारा 17 हो गया। 17 का केवल बचेगा कितना? 7 लिखा जाएगा, बाकी का 1 का लग गया टिक। अब देखो कितने टिक लगे, 1 और 2, 2 टिक लगे। इसका मतलब यहां पर वैल्यू +2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो 4 और 2 6 और 8 14, 14 जो है वो आपका यहां पर आ गया। जब 14 आ गया आपको वैल्यू कितनी आई? तो भैया 4 2 6 8 14। यहां पर आपकी वैल्यू जाकर यहां पर एक आपका टिक लगेगा 8 के बाद। यहां पर आपकी वैल्यू हो गई यहां पर 4 में जब 5 जोड़ोगे 5 4 9, 9 9 18, 18 का लिखो 1, यहां पर 1 का लगा दिया हमने टिक। अब देखो कितने टिक लगे हैं, 1 और 1 2। तो 2 टिक आपके लगकर यहां पर वैल्यू देंगे 2 और यहां पर आप +2 कर लीजिएगा तो आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी। तो आपका जो सही आंसर होगा उसका क्या होगा? 28788, ठीक है। तो ये ट्रिक थी, ठीक है। जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना, जब आप सोच रहे होंगे सर इतना सारा लिखना पड़ेगा, मैं देखो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना मैं ना केवल ये लाइन थी और ये आंसर था और बीच में जो छोटे छोटे टिक होते हैं उनको दिखता कि भैया अच्छा इसमें पहले यूनिट डिजिट कैलकुलेट करता, 8 और 4 यहाँ पर एक टिक आ गया, ठीक है। 6 और मतलब कि 8 और 4 12, यहाँ पर 2 वैल्यू 2 और 6 और 9 और 9 18, तो एक टिक यहाँ पर आ गया, मतलब 2 टिक, तो 2 बार इसमें जोड़े। मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को ये चीज़ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपका एग्जाम में सम करने का आता है, तो ये चीज़ आपकी नहीं लिखने की जरूरत है, ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट याद करो कि टिक कितने लग रहे हैं। इसमें लग रहे हैं पहले में, मतलब कि यूनिट डिजिट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 टिक आ रहे हैं, 2 टिक आ रहे हैं तो इसमें जुड़ेंगी वैल्यू, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें पॉइंट वाला, उसके बाद आपकी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलेंगे या फिर देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप आउट ऑफ प्रैक्टिस ना होकर जाएं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। कोई भी अगर आपका एग्जाम आता है तो आउट ऑफ प्रैक्टिस अगर आप जाएंगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। 707 325 पॉइंट है यहां पर, याद रखना पॉइंट है यहां पर, प्लस 1923 पॉइंट 82 प्लस 58.009 प्लस 564.943 प्लस 65.6 की वैल्यू क्या होगी। आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो एक बार डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन उठा के देख लेना, समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। भैया 5 क्वेश्चन अगर डाटा इंटरप्रिटेशन के आ रहे हैं तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाता है जिसमें आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत हार्ड होती है। जो आपका टाइम पीने वाला क्वेश्चन होता है वो एक ना एक जरूर फंसता है, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि इसके क्वेश्चन नहीं आते। तो आप अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस करो, चाहे आए चाहे ना आए, तो आपको अपनी तरफ से शिकवा ना हो, गिला शिकवा ना हो कि सर पढ़ के नहीं गए थे या ये ट्रिक हमारी
याद नहीं ली, ठीक है। तो अपनी तरफ से पढ़ के पूरा जाना, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव आता है, याद होगा आपको, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा, दशमलव के नीचे दशमलव आता है, ठीक है। 564.943 और 65.6, जहाँ पर आपका पॉइंट नहीं है वहाँ, मतलब कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अब इसका सम बताना है क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जुड़ेगा यहाँ से, यूनिट डिजिट तो यहीं से आएगी, तो 9 और 5 जब आप जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 14। 9 और 5 कितने होते हैं 14। आपने 1 के नाम का लगा लिया यहाँ पर टिक, और आपकी वैल्यू हो गई यूनिट डिजिट वाली, जो आपकी 4 है वो आपकी वैल्यू हो गई। 4 और 3 7। अब आपको यहाँ पर 17 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 7 लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आपने जो ये टिक लगाया, इसकी वैल्यू यहाँ पर जाकर 1 प्लस हो गई, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 2 और 2 4 और 1 5 और 4 9 हो गई। तो यहाँ पर तो कोई टिक नहीं है, कोई टिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 और 3 11। देखो इसमें शुरू में ही आपका एक टिक आ गया, कहाँ पर, 8 के बाद जो है आपका एक टिक आ गया। जब आप 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 और 1 आएगी। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू कितनी बच गई, 1 बच गई। अब 1 में 9 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी एक आपका टिक आ जाएगा। भैया यहाँ पर आपकी, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी थी 1, और यहाँ पर जोड़ी 9, तो आपकी वैल्यू आई यहाँ पर 10, तो 10 का भी एक टिक लगाया, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई अब 0। याद रखना यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई 0। अब 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपके टिक लगे हैं 2 टिक का यहाँ पर गया वैल्यू 2, ठीक है। 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 3 12। अब यहाँ पर 12 आई तो 12 की 2 वैल्यू हो जाएगी और 1 के नाम का टिक लग जाएगा। कहां पर लगेगा टिक, 7 और 2 9 और 3 12, तो टिक लगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो 12 का यहाँ पर टिक लग गया। अब आपकी वैल्यू यहाँ पर हो गई 2, तो 8 और 2 10। भैया यहाँ पर वैल्यू थी 3 के पास में 2 थी, और यहाँ पर 2 जोड़ी, वो सॉरी 8 जोड़े तो 10 हो गई, तो 10 आया तो 0 वैल्यू हो गई, और 1 टिक लग गया, तो 1 टिक लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू हो गई आपकी 0। 0 में 4 जोड़ो 4, और 4 में 5 जोड़ोगे तो 9, केवल 9 याद रखना। अब आपको ये नहीं पता कि कितने होने थे, 29 हो रहे थे, 19 हो रहे थे, 39 हो रहे थे, 49 हो रहे थे, फर्क नहीं पड़ता, आपको टिक होना चाहिए, ठीक है, टिक याद होने चाहिए। वैसे यहाँ पर 2 है तो 29 होना था, मगर आपको याद करने की जरूरत नहीं कि 29 हो रहा है या 9 हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंगल यूनिट डिजिट याद रखनी है कि सिंगल डिजिट में आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर लगने 2 टिक, नेक्स्ट वैल्यू में जुड़ेगा, ठीक है। 0 और 2 2 और 2 4, तो यहां पर वैल्यू होगी 4, 5 4 9, 9 और 6 15, तो यहां पर आपकी वैल्यू है 15। 15 का 5 वैल्यू हो गई, और 1 के नाम का लग गया टिक, तो 1 टिक लगा दिया। यहां पर वैल्यू होगी आपकी 5, 6 और 5 11, यहां पर भी आपकी वैल्यू कितनी हो गई 11, तो 11 का नाम का 1 टिक लगा दिया और 1 वैल्यू ले ली, ठीक है। अब देखो कितने टिक आए, यहां पर भी 2 टिक आए, तो +2 यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। 7 और 2 9, सॉरी 7 और 2 9, 9 और 9 18, यहां पर आपका एक 18 का 1 टिक हो गया, और वैल्यू हो गई आपकी 8। 8 और 5 13, 8 और 5 13, तो भैया यहां पर भी एक टिक लग गया ना 13 का, और वैल्यू हो गई आपकी 3, ठीक है। अब देखो टिक कितने लगे हैं, इसमें भी 2 टिक लगे हुए हैं, नेक्स्ट में चले जाएगा तो 2 और 1 3, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या आएगा 3319.697 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो मैं आपको एक ट्रिक पढ़ा रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सर कितनी हार्ड ट्रिक है, मेरे से नहीं हो पा रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा। किसी भी टाइप का अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है कि ये क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम में, तो एक चीज समझो कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि इतनी चीज या इतनी चीज प्लस में आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। आप डायरेक्ट इसमें देखो 5, मतलब कि इसमें कैलकुलेट करो 5 और यहाँ पे 0 और 9, 9 और 5 14, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू होगी 4 और 1 टिक लग गया। हल्का सा 1 टिक लगा के समझ लेना, मतलब कि आपको इतना सब लिखने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट इस आंसर पे पहुंचे, उस चीज की प्रैक्टिस करो, और ये चीज आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये ट्रिक मैंने अपने लिए बनाई थी, मैं खुद ही बनाता हूँ अपनी ट्रिक ज्यादातर और उन्हीं को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि ट्रिक बनाने में बहुत कोई मुश्किल काम है। अपनी ट्रिक अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने आप बनाइए, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको अप्लाई करके देखिए, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपका ईजी बन रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे किसी एक नई ट्रिक के साथ।
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि मैं और इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।